भगवान ने महाराज किया और अनंत जन्मों से भगवान के अधरामृत की प्यासी समस्त गोपियों जनों को भगवान ने कल्याण किया। आगे चल के भगवान की अवस्था लगभग 11 वर्ष की हुई। विद्याधर नाम के एक दैत्य को भेजा जो सर्प के रूप में आया। भगवान ने उनका भी वध किया। शंखचूर्ण कुबेर के एक दास थे, उनका भी भगवान ने वध किया। गोपियों ने युगल गीत गाया और एक दैत्य बैल के रूप में आया जिसका नाम था अरिष्टासुर, तो भगवान ने उनका भी वध किया। यद्यपि जब अरिष्टासुर का भगवान ने वध किया तो ब्रज में एक अपयश हो गया कि भगवान का अवतार हुआ है विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, लेकिन आज भगवान ने एक बछड़े एक बैल का वध कर दिया जो गाय का ही स्वरूप था। तो भगवान ने गौ हत्या कर दी। तो ब्रज में कहा लाला तुमको तो गौ हत्या लगी, अब ये गौ हत्या का समन कैसे हो? तो किसी से पूछा कि राधा जी के द्वारा एक तालाब का निर्माण किया जाए और उसमें श्याम सुंदर डुबकी लगाएं तो सारा पाप समाप्त हो जाएगा। तो राधा जी ने अपने कंगन से एक सरोवर का निर्माण किया, एक कुंड का। भगवान उसमें डूबे और गौ हत्या के पापों से निवृत्ति पाई। उस कुंड का नाम राधा कुंड है और बगल में श्याम कुंड है, गोवर्धन महाराज। बहुत काल के बाद नारद जी कंस के पास पहुंचे और कंस से कहा कि अभी तक तुम अपने देवकी के अष्टम गर्भ का वध नहीं कर पाए हो। कंस ने कहा प्रयास तो खूब कर रहे हैं, जितनों को भेजते हैं कोई आता ही नहीं है खबर देने, वही सब। तो नारद जी ने कहा तो फिर उन्हीं को बुला लो मथुरा और तब काम तमाम कर देना। तो बोले यह ठीक है, एक यज्ञ का आयोजन करो, धनुष यज्ञ का मेले का आयोजन करो, बड़ी बड़ी पहलवानों का दंगल युद्ध करवाओ और बीच में कृष्ण को बुलाओ और उसी में काम तमाम कर दो। ठीक है। अक्रूर जी थे जिनके पिता का नाम सफल्क और माता का नाम गांधनी था। अक्रूर जी को बुलाया है कि गच्छ नंदम ब्रजम तत्र सुतायानकेदुन्दवे आसाते ता बिहानेन रथेना नहमांसिरम्। गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतायानकेदुन्दवे आसाते ता बिहानेन रथेना नहमांसिरम्। एक क्रोध कल प्रातः काल की वेला में नंद राय के यहाँ ब्रज में जाइए और वहाँ वसुदेव के 2 पुत्र हैं बलदाऊ और कृष्ण, उनको रथ पे चढ़ाकर शीघ्रता से ले आओ। क्यों? क्योंकि जैसे मथुरा में प्रवेश करेंगे मैं धोखे से उनका वध कर दूंगा, वही मेरे काल हैं। ब्रज मथुरा के बाहर ब्रज में तो उनका हम कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन मथुरा में आएंगे तो मुझे भरोसा है अपने पहलवानों के ऊपर कि वो काम तमाम कर देंगे। इसलिए कल लाओ और कल ही उनका वध करके मैं संसार में अमर हो जाऊंगा। अक्रूर जी रात भर सोचते रहे। देखो कि मनुष्य कितने मनोरथों को पालता है कि मनोरथान करो तुच्चैर जनोदय बेहतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्यागाम करोमि ते। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल को बांधता है पर यह नहीं जानता कि प्रारब्ध उसे पहले ही नष्ट कर रखा है। इसलिए मनुष्य को प्रारब्ध के कारण कभी हर्ष होता है, कभी विषाद होता है, फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और लेने जाऊंगा। तो कंस ने भी मनोरथों को पाला है, हम भी मनोरथों को पालते हैं, लेकिन मनोरथों को पूर्ण करने वाले तो स्वयं भगवान ही हैं। हम जो कुछ सोचेंगे वो कुछ नहीं होता। मन की सोची ना भाई, अब प्रभु सोची तत्काल। हम मन में जो सोचते हैं वो कभी नहीं होता, लेकिन भगवान ने पहले ही सोच के रखा। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। एक राजा की कोई संतान नहीं हो रही थी, पंडित जी ने कहा आपके बेटा होगा बढ़िया, उसके बदले खूब धन का दान करना होगा, संकल्प कर लिया। कालांतर में रानी ने बेटा को जन्म न दे के बिटिया को दे दिया।
पंडित जी को लगा कि बिटिया में दोष नहीं है, लेकिन धन तो मिलता जब बेटा होता, लेकिन मैं इतने सुंदर आए हुए समय को छोड़ने वाला नहीं हूं। तो कह दिया राजा ने, इस बिटिया में महान अमंगल सूचक लक्षण दिख रहे हैं, इसको राज में रखोगे तो राज चौपट हो जाएगा। राजा घबरा गया, क्या करेगा। इसी के बाहर का सोना चांदी रखकर इसके बाहर का और एक संदूक पेटी में बंद करके इसे तुरंत नदी में प्रवाहित कर दो, नहीं तो सारा राज नष्ट हो जाएगा। पंडित जी ने सोचा राजा जैसे बहाएंगे आगे घाट में हम पकड़ लेंगे, बढ़िया माला माल हो जाएंगे। राजा ने ऐसे किया, बिटिया के बाहर का बढ़िया स्वर्ण चांदी भरा संदूक में रखा, बहा दिया। आगे घाट में प्रतीक्षा कर रहे थे पंडित जी, आज माला माल हो जाएंगे। लेकिन उसी राज्य में एक मंदारी भालू का नाच दिखाने जा रहा था। सोचा राज्य बड़ा है और राजा पता नहीं कब तक नृत्य देखे, समय लगेगा, तो भालू को थोड़ा पानी पिला दिया जाए। तो बीच के घाट में वो घुस पड़ा, अब पानी पिलाने लगा पंडित जी आगे घाट से, और आ रही थी संदूक। झट से संदूक देखा, निकाला बिटिया, और उसमें धन अपार प्रचुर मात्रा में। बड़ा प्रसन्न हुआ। अब मंदारी का काम करने की आवश्यकता नहीं है, आज लक्ष्मी को लेकर आई है, तो बढ़िया प्रसन्न होके रख लिया। अब भालू को उसी पेटी में बंद करके आगे विदा कर दिया। पंडित जी प्रतीक्षा में थे, जैसे आए तो दौड़ पड़े, संदूक निकाला, जैसे देखा भालू। भालू के ने देखा मेरा स्वामी तो है नहीं, आक्रमण किया, भालू पंडित जी को खा गया। भालू तो मन की सोची ना भाई, अब प्रभु सोची तत्काल। मनोरथान करो तुच्चई जनो दैवहतान पी। व्यक्ति अनेक मनोरथों के पुल को पाड़ता है, प्लानिंग करता है, ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, लेकिन इन सबको करने वाला तो केवल भगवान है। इसलिए यहाँ श्री हमारे अक्रूर जी महाराज चल दिए भगवान को लेने के लिए। वर्णन करते हैं कि चलाई हरसी रघुनायक पाही, करते मनोरथ बहु मन माही। देखियऊँ जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। कि जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। कि जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाये। आज मैं उन चरणों को देखूंगा कि जिन चरणों को पाकर अब बड़े भक्तों का कल्याण हो जाता है। अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जो उनके सेवकों को सुख देने वाला है। तो जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाये। जानकी जी ने कहा यह स्वर्ण का मृग है, और भगवान ऐसे स्वर्ण का कपट के मृग के पीछे पीछे दौड़े नंगे पांव। उन चरणों को आज मैं देखूंगा कि हर उर सरोज पद जेई, अहो भाग में देखियूं ते। आज उन चरणों को निहारेंगे कि जिन चरणन की पादुकनी भारत रहे मन लाए। ते पद आज बिलो की हूँ इन नैनन अब जाए। ऐसे भाव से पहुंचे और संध्या काल की बेला थी। सुबह से अक्रूर जी निकले, सांझ हो गई, और सांझ को भगवान को पा लिया गौशाला के बीच में ही। गौशाला में भगवान गैया धोने के लिए जा रहे थे। हाथ में सुंदर डोरी थी, एक हाथ में सुंदर मटकी थी, दोहनी जिसे कहते हैं। और बलराम जी कृष्ण दोनों को देख लिया कि ददर्श कृष्ण रामं च ब्रजे गोदोहनं गतौ, पीत नीलांबरधरौ सरदम्भोरुहे क्षणो। श्रेष्ठ पीतांबरधारी नीलांबरधारी बलराम और कृष्ण को देखा। उनके नेत्र शरतकालीन कमल के समान थे। दोनों ने अक्रूर जी को देखा, दौड़कर चरणों में प्रणाम करने लगे। चाचा जी बड़े दिनों में हमारी सुधीली पैर को दबाने लगे।
अक्रूर जी मन ही मन लज्जित हो गए। हमें तो लग रहा था यह परम ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन देखो अपने कर्तव्यों को कितना बढ़िया निभा रहे हैं। और चाचा जी को जैसे सम्मान मिलना चाहिए वैसे उचित सम्मान मिला है। आए हैं और नंद बाबा से भेंट हुई है। नंद बाबा ने बढ़िया स्वच्छ जल देकर उनकी थकान को दूर किया है। गैयाएं उनको भेंट की हैं और भोजन करा के फिर कहा बताओ आने का कारण क्या है। तब जाके अक्रूर जी ने बढ़िया कंस के द्वारा भेजा गया पत्र दिया और कहा है आपको विशेष बुलाया है, दोनों कुमारों के साथ आप मेला देखने चलिए, ऐसे हमारे राजा कंस की इच्छा है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। देखो कितना बढ़िया राजा है, हमारे जैसे गैया चराने वाले चरवाह का भी ध्यान रखता है, उसे भी निमंत्रण पत्र दिया है। नंद बाबा बड़े भोले हैं, वह क्या जाने कि कंस के मन में क्या चल रहा है। लेकिन गोपियों को जैसे पता चला, गोपियां समझ गईं कि ये जो अक्रूर है यह हमारे प्राण प्रीतम को लेने के लिए आया है। किसी ने कहा उसका नाम अक्रूर है, तो एक गोपी ने कहा अरे इसका नाम अक्रूर नहीं, उसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। उनकी मैया ने उनका नाम ठीक नहीं रखा है। क्यों? यथा नाम तथा गुण होना चाहिए, लेकिन जैसा नाम वैसा गुण नहीं, वह निष्ठुर ही होगा जो हमारे स्वामी को हमसे दूर ले जाने का काम करे। तो अहो विधातस्तवना क्वचित दया संयोज मैत्रा प्रणयन देहिना। और हे विधाता, तुम्हारे हृदय में किंचित मात्र भी दया नहीं है। पहले तो दो लोगों को आपस में मिलाते हो, हृदय में प्रेम जगाते हो, फिर उन्हें अलग कर देते हो। तुम्हें अलग करने में कितना आनंद आता है। तो ऐसे विधाता को अनर्गल बातें कहने लगी कि निवारयामा समुपेत माधवम किम नो करिष्यन् कुल वृद्ध बांधवा। गोपियों ने कहा चिंता मत करें, हम देखते हैं कि हमारे कुल परिवार बांधव कैसे हमें रोक पाते, हमारा क्या कर लेंगे, हम उस मधुसूदन को जाने नहीं देंगे। रात्रिकालीन बेला में ठहरे, यशोदा मैया के मन में भय हो गया, अब ये कृष्ण जाएंगे तो वापस आने वाले नहीं हैं, इसलिए बढ़िया बैठाया है, गोद में पुचकारा है और कहते हैं कि देखो हमें पता है कि आप हमारे बेटे नहीं देवकी के बेटे हो, हमें आभास हो गया है। लेकिन जब तुम्हारी मैया तुम्हें पुचकारे प्रेम से पूछे कि यशोदा मैया ने कोई कष्ट तो नहीं दिया, तो एक बार तुमने मटकी तोड़ दी थी और मैंने तुम्हें ऊखल से बांध दिया था, इस बात को तुम भूल जाना, अपनी मैया से बिल्कुल मत कहना। तब भगवान रो पड़े। मैया जीवन की सारी बातों को भूला जा सकता है, लेकिन ऐसे प्रेम के बंधन को जिसका ना आदि है ना अंत है, ऐसे तुमने मुझे को एक रस्सी में बांध दिया, तो मैं तुम्हें उस बंधन को नहीं भूल सकता। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाहि निरंतर जावे, ताई अनादि अखंड अनंत अछेद्य सुभेद्य अवैध बतावे, नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारी को पुरी पान पावे, ताही अहीर की छो हरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। इसलिए मैं उस बंधन को नहीं भूल सकता। प्रातः काल की बेला हुई, जाने लगी। अनेक गोपियों ने विरह वेदना में भगवान के सामने आंसू बहाए हैं कि एवं ब्रुवाणा विरहा तुरा भृशम ब्रजस्त्रिया कृष्ण विशक्ति मानसा, विसेज लज्जाम रोदो सुस्वरम गोविंद दामो धर्माधवेति। भगवान को रोकने के लिए आतुर हुई और इस प्रकार से अपने मनोभावों को व्यक्त करते करते वह अश्रुपात करने लगी, अश्रु बहाने लगी। महाराज भगवान गए और राधा जी को उस बांसुरी को प्रदान करके चले गए और हाथ में बढ़िया उन्होंने शंख ले लिया। मथुरा है और मथुरा में कोई प्रेम की बातें जानने वाला नहीं, वहाँ तो युद्ध ही होने वाला है, इसलिए शंख ले लिया महाराज। अब वर्णन करते हैं कि रास्ते में क्या देखा कि अक्रूर जी को मन में यह हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह भगवान ना हो, साधारण सुकुमार बालक हो, अब मेरे कारण इनकी कल मृत्यु हो जाए तो कल बड़ा अपराध बन जाएगा। क्या अपराध बन जाएगा? बालक की हत्या होगी तो यही तो कहेंगे अक्रूर जी लाए थे। तो मन में शंका हुआ और संध्या करने के लिए उतरे, जमुना जी में डुबकी लगाई तो भगवान ने वहां डुबकी लगाते हुए जल के अंदर ही अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन करा दिए। अक्रूर जी भयभीत हो गए, अरे यह मोहन
भगवान श्री कृष्ण जिन्हें कहते हैं यह तो रथ पे हैं, लेकिन जल के अंदर कैसे? जल के बाहर मुख को निकाला तो बाहर देखते हैं रथ में वह ज्यों का त्यों विराजमान है। फिर मुख अंदर किया तो वहां फिर भगवान के दर्शन हुए। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विषय का। समझ गए कि जो अंदर भी है और जो बाहर भी है वही परमात्मा है, इनका कंस कुछ बिगाड़ नहीं सकता। संध्या काल की बेला में कंस ने ढिंढोरा पिटा दिया। वह कृष्ण देवकी का गर्भ अष्टम गर्भ आ रहा है, कोई से बस सत्कार ना करे महाराज। संध्या काल की बेला में अक्रूर जी अंदर ले जाना चाहे, भगवान एक बगीचे में ठहरे और वहीं ठहर कर रह गए महाराज, वहीं ठहर कर रह गए। अब प्रातः काल की बात हुई तो भगवान को लगा कि चलो अब मथुरापुरी को देखना चाहिए। तो मथुरापुरी देखने के लिए भगवान सुंदर ग्वाल वालों के साथ कहा कि चलो जिसे जिसे मथुरा देखना है संग में हो जाओ। तो भगवान अपनी ही अवस्था के समवयस्क जो समान उम्र वाले थे सबको साथ में ले जाकर और बढ़िया महाराज मथुरापुरी के दर्शन करने लगे। वर्णन करते हैं श्री सुखदेव स्वामी जी कि प्रसादा वो शिखारूढ़ा प्रत्युत्फुल्ल मुखाम्बुजा अभवर्षन सौमिनस्यै प्रमदा बल के शिवो। प्रसादा वो शिखारूढ़ा, मथुरा की समस्त युवतियां अटारी में चढ़ गईं और हाथों में बढ़िया पुष्प ले लिया। अब कन्हैया जिस गली से जाएं वहां बढ़िया पुष्पों का छिड़काव कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ये हमारे होने वाले राजा हैं, अब कुछ काल के बाद दुष्ट कंस का राम नाम सत्य हो जाएगा। तो बड़े प्रसन्न हैं, फूल की सुंदर छिड़काव कर रहे हैं, कबीर गुलाल का छिड़काव कर रहे हैं। अब वर्षन सौमिनस्यै प्रमदा बल के शिवो, बड़े प्रसन्न हो गए। और गोसाई जी कहते हैं कि मथुरा वाले ठीक वैसे ही कृष्ण के दर्शन के लिए भागे जैसे जनकपुर वाले भगवान राम जी के दर्शन के लिए भागे थे। अंतर ये था कि जनकपुर में सब भगवान के भक्त ही भक्त थे और यहाँ सबसे बड़ा शत्रु तो मामा है। तो गोसाई जी वर्णन करते हैं कि धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। मनहु रंग के निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे। तो सब अपने अपने कार्यों को त्याग करके भगवान के दर्शन के लिए भागे। शायद इसलिए शास्त्र कहते हैं कि शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमयाचरे, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। नीति श्लोक कहती हैं घर में एक तरफ सैकड़ों काम हो और एक तरफ भोजन करना हो तो लोग कहते हैं क्या करें, इतना सैकड़ों काम थे कि भोजन करने का समय ही नहीं। तो उनको सुन लेना चाहिए, सैकड़ों काम का त्याग करके भोजन कर लेना यही धर्म है, क्योंकि अन्न और अन्न ही परमात्मा का स्वरूप है। फिर 100 की जगह घर में हजारों काम हो, लोग कहते हैं क्या कहें, इतना हजारों काम है कि नहाने की फुर्सत नहीं मिली, 12 बज गए 2 बज गए। तो शास्त्र कहते हैं हजारों काम को छोड़कर नहा लेना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। अब लाखों काम घर में आ गए पर कोई याचक घर में के सामने द्वार पर खड़ा है भिक्षाम देहि, तो लाखों कामों को छोड़कर याचक को भिक्षा दे देना ही परम धर्म है। लेकिन फिर करोड़ों काम घर में आ जाएं और करोड़ों काम हो और एक तरफ भगवान का भजन हो तो क्या करना चाहिए, करोड़ों काम का त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए। सकल काम भजी राम भी आई, सब कुछ छोड़ के भगवान का भजन कर। इसलिए धाये धाम काम सब त्यागे,
मनहु रंग के निधि लूटन लागे। पुष्पों की वर्षा हुई, जहां जहां जाते हैं श्रृंगार होता है। भगवान के जो मित्र हैं, छोटे हैं, ग्वाल वाले हैं, मन सखा है और शटकुआ है, मटकुआ है, मधुमंगल है, श्रीदामा है, स्तोक है, सबने कहा कि कन्हैया आपका स्वागत यहाँ बड़ा हो रहा है, कारण क्या है? तो भगवान ने कहा यहाँ के जो राजा हैं हमारे मामा हैं, इसलिए हमारा खूब स्वागत हो रहा है। तो ग्वाल वालों ने कहा पहले नहीं बताया था। अरे पहले कहते कि मामा के यहाँ जाना है, तो मामा के यहाँ जाने के लिए तो 6 महीना पहले ही तैयारी करना पड़ता है। नए नए कपड़े सिला के हमने संदूक में रखा था और वहीं छोड़ा है, हमें क्या पता कि मामा के जा रहे हैं। अरे बढ़िया नए कपड़े पहन के रहते। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो। सामने से धोबी आ रहे थे, भगवान ने कहा इसी से भिड़ा जाए। धोबी क्यों रास्ता को रोक लिया। धोबी ने कहा कौन हो? कहा हमारा नाम कृष्ण है और हम आपसे इन कीमती वस्त्रों को चाहते हैं कि हमें पहनने के लिए दे दो। मेला देखने जा रहे हैं, ये फटे पुराने कपड़े ठीक नहीं है। तो धोबी ने कहा अच्छा, इन महंगे कपड़ों को कभी जीवन में पहना है? अरे ईद सा ने बवा सांसी नित्यम गिरवने चरा। गैया चराने वालों, कभी ऐसे महंगे कपड़े पहने हैं? देखो इसमें चांदी का वर्क है, इसमें मोतियां और हीरे जवाहरात जड़े। राजा महाराजाओं के पहनने के रेशमी वस्त्र हैं, जीवन में नहीं देखा होगा। पहला अपना मुंह दर्पण में देख लो, फिर इसकी बात करना। भगवान ने कहा अच्छा हमें दर्पण में मुंह दिखा रहा, चलो कोई बात नहीं। तुम वही धोबी हो त्रेता में जिसने जानकी पर कलंक लगाया था। उस समय तो छोड़ दिया, अब नहीं छोड़ेंगे महाराज। एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुता रजकस्य कराग्रेण शिरा कापाद पातया। एक ही चांटा भगवान ने मारा और सर धड़ से अलग हो गया। धोबी मर गया, लहू लुहान हो गया, कपड़े छीन लिए और जो जो धोबी चले आ रहे थे वो भी अपनी गठरी फेंक फेंक कर भागे। अरे हमारे बस की बात नहीं है। सबने बढ़िया कपड़े पहन लिए। कन्हैया ने कहा अब बढ़िया लग रहे हैं। तो सबके शरीर के अनुरूप नहीं थे, कपड़े बड़े बड़े थे। तो बोले इसके पहले हम बढ़िया थे, अब तो और तुमने हमें क्या बना दिया। अरे इतने बड़े बड़े हैं कि जहाँ से जाते हैं वहीं झाड़ू लगाने की आवश्यकता नहीं, झाड़ू भी लगती जा रही है। हम इसके पहले बढ़िया दिखे। भगवान ने कहा चिंता ना करें। दर्जी के पास गए और दर्जी मामा राम 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 का कौन हो परिचय दिया। ये कपड़े हमारे शरीर के अनुरूप कर दो। शरीर के अनुरूप काट के बढ़िया फिटिंग कर दिया। भगवान ने कहा कितने पैसे हो गए। दर्जी ने सुना था कि धोबी ने थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात की, भगवान ने सीधे ब्रह्मलोक के दर्शन करा दिए। हम कहीं 19-20 ज्यादा पैसा मांग लिए तो हमारा भी यही हाल ना हो। तो दर्जी ने कहा हाथ जोड़ लिया महाराज, आप जैसे की सेवा हम निःशुल्क करते हैं, कोई हमें पैसा धन नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा जाओ बढ़िया फलो फूलो। और दर्जियों को देखो, 2 रुपये की सुई, 2 रुपये का धागा और 1-1 हजार रुपये सिलाई हो जाती महाराज। इतने में काम हो जाता है। तो कहाँ कृपा होगी। शरीर के अनुरूप वस्त्र हो गए। अब भगवान माली के पास गए। सुदामा नाम के माली पुष्पों को चुनता था। तथा सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतो। सुदामा ने सुंदर उनको माला पहनाया और भगवान ने कहा अब बढ़िया है। आगे चलने लगे तो बोले शरीर नहा भी लिया, कपड़े भी हैं, माला है, लेकिन एक श्रृंगार अधूरा है। और वो क्या है? तिलक का। इसलिए स्नाने दाने जपे होमे देवता पितृ कर्मचा। स्नान के समय, दान के समय, देवताओं की पूजा के समय, होम करते समय, संध्या के समय तिलक ना लगाया जाए तो सारा फल चला जाता है। तो आपने नहाया है, स्नान किया है, इसका प्रमाण क्या है? तो तिलक ही तो प्रमाण होता है। तो भगवान ने कहा तिलक भी मिल जाए। तो सामने से आ रही थी 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा। भगवान ने कहा अब बढ़िया संयोग। ब्रज में तो सब सीधे सीधे थे, वृंदावन में कोई टेढ़ा नहीं था हमें छोड़कर। अब भगवान 3 जगह से टेढ़े, अब 3 जगह से टेढ़े यहाँ कुब्जा भी मिल गई। तो भगवान ने कहा संयोग हो गया। कुब्जा को रोक लिया। अब पूछने लगे भगवान कि कातम बरोर्व्या तदुहेनु लेपनम
कस्यांगने वा कथयस्य साधुना देह्या वयोरंग विलेप उत्तमं श्रेयस्ततस्ते न चिरात् भविष्यति। कौन हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा, क्या काम करती हो? तो उन्होंने कहा हमारा नाम कुब्जा है कि दास्यास्म हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्रनामायनुलेप कर्मणि। मेरा नाम त्रिवक्रा है, 3 जगह से टेढ़ी हूं, लोग मुझे कुब्जा कहते हैं। तो भगवान ने कहा नाम में क्या रखा है, नाम से कुछ नहीं होता है, इसलिए आप तो केवल ये बताओ कि काम क्या करती हैं। तो उन्होंने कहा मद भावितम भोजपते रति प्रियम, मेरे द्वारा लगाया गया तिलक चंदन ये कंस को बड़ा प्रिय है। तो भगवान ने कहा काम तो बढ़िया करती हो कि चंदन लगाने का काम, और चंदन भी स्वरूप को बनाता है, तो हम भी संवारने का काम करते हैं और तुम भी संवारने का काम करती हो, इसलिए अभी तक हमने संवारा, अब तुम हमें संवार दो। हमारे माथे पे तिलक नहीं है, थोड़ा तिलक लगा दो। कहा ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है, चंदन तो मिलेगा प्रभु, पर चंदन वारी को भी साथ में रखना पड़ेगा, अकेले चंदन नहीं मिलेगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, चंदन लगाया और भगवान ने अपने बाम हस्त को कमर में रखकर और उसके पैरों में पैर रखकर और सुंदर जोर से झटका मारा, तो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सीधी हो गई। महाराज भगवान ने कल्याण कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और उसे कुब्जा ने भगवान का दुपट्टा पकड़कर खींचने लगी, चलो हमारे आतिथ्य घर में चलो, आतिथ्य गृह में चलो, हमारी सेवा को स्वीकार करो। ये सुंदरता आपने दी है, इस पर किसी की नजर लगे उसके पहले इसका भोग आप लगाओ। तो भगवान ने कहा पहले मैं कंस का वध करूं, फिर तुम्हारे आतिथ्य को स्वीकार करूंगा। भगवान आगे गए तो एक धनुष थी, उस धनुष को तोड़ दिया। मथुरा में हल्ला हो गया कि धनुष टूट गई, धनुष टूट जाएगी तो कंस बचने वाले नहीं, सबको विश्वास हो गया धनुष टूटी है तो अब कंस का भी मान भी टूटेगा। कंस ने जल्दी से, दहेज में मिला हुआ था कुबलया पीढ़ हाथी, हजारों हाथियों का बल अकेले था, बढ़िया बारूनी शराब पिलाई, महावत को बैठा के कहा द्वार में ही लगा दो। जैसे वो कन्हैया और बलदाऊ घुसे द्वार पे ही राम नाम सत्य कर देना। बड़ा सा हाथी बड़े महावत में बैठ गया। महाराज भगवान कहते हैं महावत से राम राम जाने दो, जाना है तो ऐसे ही चले जाओ। भगवान ने हाथी की सूंड को पकड़ा, धड़ाम से धरती पर 4 पटकनी दी और कुबलया पीठ का वध कर दिया। दोनों दांत उखाड़ कर रख लिए। अब तो कंस को लगा कि यह तो कुबलया पीठ हजारों हाथियों का बल अकेले रखता था, और कंस के पराक्रम में प्रसन्न होकर उनके ससुर जरासंध ने उनको दिया था अस्थि प्राप्ति, बेटी का ब्याह कर दिया और कुबलया पीठ हाथी को दहेज में दे दिया। तो दहेज में लाया गया हाथी का राम नाम सत्य हो गया। उनकी पत्नी रोने लगी, क्योंकि पत्नियों को पति की कमाई जितनी अखरती नहीं, उससे ज्यादा पिता के घर से आई हुई संपत्ति चाहे 2 कौड़ी की भी हो, लेकिन वो टूट जाए तो दिन रात रोने में गुजर जाता है। रोने लगी। कंस ने कहा चिंता मत करो, अभी हम कृष्ण का काम तमाम कर देंगे। मल्ल युद्ध हो रहा था, चाणूर मुष्टिक सल तोसल को भेजा, सब दंड बैठक कर रहे थे, उठक बैठक कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे उस मल्ल युद्ध के मैदान में, बड़े बड़े मल्ल उठा बैठक करके कृष्ण को मारने के लिए प्रतीक्षा रखते हैं। देखते हैं कि जैसे भगवान आए तो सब भक्त थे, जितने लोग थे भगवान सबको अलग अलग दिखने लगे। कि मल्ला नाम सणिगणाम नरवरा श्री स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजा शास्ता सुपेत्रो सिधु। अखाड़े में प्रवेश करते हैं, बड़े बड़े पहलवान को भगवान एक योद्धा की तरह नजर आते हैं। जो भक्त हैं उनको भगवान कन्हैया श्री भगवान के रूप में नजर आते हैं। योगी जो हैं उनको तत्व के रूप में नजर आए, शत्रुओं को काल के रूप में आए, युवतियों को एक सुंदर प्रेमी के रूप में नजर आए, माताओं को पुत्र के रूप में नजर आए। तो भगवान एक हैं लेकिन सबको अलग अलग दिखते हैं। इसलिए गोसाई जी कहते हैं जाकी रही
भावना जैसी। जाकी भावना जैसी जाकी रही, भावना जैसी जाकी रही, भावना जैसी जाकी रही, भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। भगवान सबको अलग अलग मुष्टिक सलतोसल ने भगवान को पकड़ लिया, चलो हमसे युद्ध करो। भगवान ने कहा रे तुम फौलादी, पर्वत के समान तुम्हारा शरीर और हम छोटे बच्चों से युद्ध करोगे, लाज नहीं लगती। उन दैत्यों ने कहा कि हे कृष्ण अब और मूर्ख हमें ना बनाओ, हम जानते हैं कि तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम बलवानों में बलवान हो, तुमने अगासुर बकासुर पूतना को मारा, युद्ध करो। युद्ध करने लगे तो चारूण नाम के दैत्य का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया, मुष्टिक नाम के दैत्य का वध श्री बलराम जी ने किया, सल नाम के दैत्य का वध कृष्ण ने, तो तोसल नाम के दैत्य का वध बलराम जी ने किया। और यही से वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंद कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान यहीं से जगत गुरु हो गए, सीधे छलांग लगाकर कंस के उस सिंहासन पर बैठे। अप्रगह्य केशे सुचलत किरीटम निपात रंगो परितुंग मुंजा, और उस सिंहासन सहित धरती में पटक दिया। अब भगवान छाती पर चढ़ बैठे, बाल को खींचने लगे। जब बाल को खींचने लगे तो कंस ने कहा बड़ी पीड़ा हो रही है, मुझे छोड़ दो। भगवान ने कहा अब पीड़ा का एहसास है, अरे मेरी मैया के ऐसे ही तो रथ से बाल पकड़कर खींचा था, कितनी पीड़ा हुई होगी। कैसे निरपराध मेरी मैया के 6 बेटों को मारा है, एक बच्ची को भी नहीं छोड़ा। हे कंस अब तुम्हारा उद्धार होगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कंस रट लगाए थे, क्यों छोड़ दे, अरे तुम्हारा मामा हूँ, तुम भाज्य हो। तो बोले अपने सगे संबंधियों को तो और भी जल्दी कल्याण करना चाहिए। जब मैंने अनजान लोगों को कल्याण कर दिया, अपने शत्रुओं का कल्याण कर दिया, तो आप तो सगे संबंधी हो, आपको जल्दी मारकर बैकुंठ भेज दूं। और एक मुष्टिका छाती पर लगाई और मारा मारा तो कंस का वध हो गया। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, ढोल मजीरे मृदंग बजने लगे। बलिहारी प्रभु बलिहारी, आपने कंस को मारकर पृथ्वी का भार हल्का कर दिया और भगवान की स्तुति की। भगवान गए तो वसुदेव जी और देवकी जी के चरणों में प्रणाम किया, माता पिता को मुक्त किए, अनेक गैयाओं का दान करवाया और मथुरा के जो वास्तविक राजा हैं कंस के पिता उग्रसेन, उनको मुक्त करके राजगद्दी पर बैठाकर बढ़िया तिलक संवार दिया, सुशोभित कर दिया। मथुरा में रहे। दूसरे दिन नंद बाबा ने कहा चलो अब कार्य पूरा हुआ, चलो वृंदावन चलते हैं, लाला मैया प्रतीक्षा करती होगी। भगवान ने कहा भी बहुत कार्य है और कुछ कार्य संभाल के मैं कुछ दिन में आता हूँ। इतना कह के चले गए महाराज और फिर गए नहीं। वसुदेव देवकी ने सोचा अपने बच्चों का संस्कार करना चाहिए, तो गुरु अध्ययन शिक्षा अध्ययन के लिए गुरुकुल में भेज दिया, जहाँ संदीपनी मुनि रहते थे। संदीपनी मुनि के यहाँ भगवान ने मात्र 64 दिन में विद्या पढ़ ली और विद्या पढ़ के और गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मरे हुए बालक को लाया और शंखचूर्ण का वध करके वापस आ गए। इसलिए भगवान केवल 64 दिन में ही पढ़ लिए महाराज। यहाँ वर्णन करते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता पिता शत्रु के समान है जो अपने पुत्रों को बढ़िया शिक्षा नहीं देते, इसलिए 64 दिन में भगवान ने सुंदर शिक्षा को पाया है। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या
सब पाई गुरु विश्वास सहज श्रोत चारी जाके स्वाद सहज सुख चारी सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। बोले बाल कृष्ण भगवान की। भगवान की शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई और दसम स्कंद के ही 46 अध्याय में भगवान ने श्री उद्धव जी महाराज को अपना संदेश वाहक बनाकर ब्रज को भेजा है। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि भगवान को लगता है कि भगवान में यहाँ 6 गुण बताए गए हैं और उद्धव जी में भी 6 गुण हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से 3 गुण अधिक उद्धव जी में। उद्धव ब्रज गमन नाम की एक बड़ी सुंदर पुस्तिका है और उसमें श्री अखंडानंद महाप्रभु लिखते हैं कि भगवान में तो 6 गुण हैं, लेकिन उद्धव जी में 9 गुण हैं, पर एक गुण की कमी है, वह थी प्रेम की। तो मानो भगवान ने संकल्प किया कि यदि उद्धव जी के जीवन में प्रेम रस आ जाए तो वह परिपूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ने एक सुंदर लीला की कि वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः कि गच्छोद्धवं ब्रजं सौम्य पित्रो न प्रीतिमावः गोपीनां मद्वियोगं मन संदेशै विमोचया। भगवान ने निवेदन किया, हे उद्धव जी आप ब्रज को जाओ। उद्धव जी में प्रथम लक्षण है वृष्णीनां प्रवरो मंत्री। वृष्णी नाम का तात्पर्य है वर्षंति इति वृष्णया, जो भी उनके समक्ष जाता है, जिन कामनाओं को लेकर चाहता है उद्धव जी उन्हें पूर्ण कर देते हैं, निराशा हाथ नहीं लगती है। इसलिए वृष्णी माने यदुवंशी भी है और एक अर्थ है जिसके पास कोई मांगने जाए तो उदार पूर्वक धन की वर्षा कर दे। जो धन की वर्षा करे उसी का नाम वृष्णी है कि प्रवरो मंत्री। और भगवान के मंत्री भी है। मंत्री का तात्पर्य है षट्कणैर् विद्यते मंत्रः। गोपाल सहस्त्र नाम में गोपनीयम 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 इति प्रथमता, जो मंत्र को गुप्त रखे। अब मंत्र की विधा है कि 4 कानों से 6वें कान में गई तो मंत्र मंत्र नहीं रह जाता है। इसलिए षट्काणैर् विद्यते मंत्रः, 6 कान में जाकर ही। इसलिए जब गुरु दीक्षा देते हैं तो 2 के बीच में देते हैं, क्योंकि 6वां कान 5वें कान में बात जाएगी, मंत्र नहीं रह जाएगा। तो भगवान की हर गुप्त बात को जानने वाले, ये दूसरा गुण है। तीसरा गुण उद्धव जी में कहा गया दयित। दयिता सखा, दयित का तात्पर्य है भगवान की कृपा पात्र है। और भगवान के सब थोड़ी कृपा पात्र होते हैं, भगवान पर जिस पर विशेष कृपा करते कृपा पात्र है। कि संसारिक साधन मिल जाए, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए, प्रचुर मात्रा में धन मिल जाए और किसी से कहो भैया तुम्हारे पास तो धन बहुत है, बड़ा संसार का सुख है, तो कैसे कपट पूर्वक वह हाथ जोड़कर कहता है कि सब भगवान की कृपा है। फिर धीरे से करता है, मेहनत किया है तो ये सब आया है। लेकिन कैसे दैन भाव से कहेगा कि भगवान की कृपा है। गोसाई जी उनके लिए कहते हैं देखो भैया ये भगवान की कृपा नहीं है,
क्योंकि आग्नेय पुराण का यह श्लोक है कि पूर्व जन्म कृतम कर्मो पूर्व जन्म इति विधीयते। विधि का विधान या भाग किसे कहते हैं? प्रारब्ध, पूर्व जन्म में किए गए कर्म गर्भ से ही जीव भोगने लगता है, इसलिए उसको प्रारब्ध कहते हैं। और जो कर्म किया वर्तमान गत जन्म में और वर्तमान में जो सुख मिल रहा है भाग्य के रूप में, वो भाग्य ही पूर्व जन्म के कर्म ही बनकर भाग्य बनकर आए हैं। तो पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किया था, इसलिए संसारिक सुख मिल रहा, गाड़ी का सुख मिल रहा, वाहन का सुख मिल रहा, घर का सुख मिल रहा। ये तो कर्मों का परिणाम है, भगवान की कृपा का इसमें कोई भी योगदान नहीं है। ये कर्मों की कृपा से संसारिक सुख मिलता है, भौतिक साधनों की प्राप्ति होती है। तो भगवान की कृपा कब माने? तो गोसाई जी कहते हैं अतिशय कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। भगवान की जिस पर कृपा होती है वो भक्ति के मार्ग में बढ़ने लगता है। कथा में रुचि हो, तिलक करने का मन हो, भगवान शिव का अभिषेक करने का मन हो, तीर्थ यात्रा में जाने का मन हो, थोड़ा सा माला जाप करने का मन हो, तब कहो कि भगवान की कृपा है, तब भगवान की कृपा है। लेकिन संसारिक सुख में भगवान की कृपा का कहीं से योगदान? ये कर्मों का परिणाम है, ये कर्मों का प्रतिफल है। प्रारब्ध में आपने जो अच्छा किया वो भोगना ही पड़ेगा। तो दैत्य ये भगवान की कृपा पात्र हैं। और चौथा गुण है सखा। सखा मतलब जो साथ में खाए के लिए, जहां संकोच ना हो, भय न हो, वही मित्र हैं। पांचवा गुण है कि शिष्यो बृहस्पति साक्षात। साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं। उद्धव जी बहुत पढ़े लिखे हैं, अब बृहस्पति की शिष्य हैं। छठवां गुण है बुद्धि सत्तम। हम आपकी बुद्धि उत्तम हो सकती है, अनेक जटिल से जटिल प्रश्नों का क्षण मात्र में निराकरण कर सकते हैं। संसार की समस्त भौगोलिक या अनेक प्रकार की जानकारी रख सकते हैं, बुद्धि उत्तम हो सकती है। लेकिन सत्तम तो तभी मानी जाएगी जब वो बुद्धि भगवान के चरणों में लगे। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, गोसाई जी कहते हैं। जिसका चित्त महान में लगा हुआ, महान नाम भगवान का है, परमात्मा का है, ईश्वर का पर्यायवाची है महान। इसलिए तो कहा नहीं मिसे सूतमासीनो अविवाद महामति। भक्ता कौन? भक्त कौन? जिसकी मति भगवान के चरणों में लगी हो वही है, वही भक्ता है, जिसकी मति भगवान के चरणों में लगी हो। तो ऐसे इनकी बुद्धि उत्तम नहीं है, इनकी बुद्धि सत्तम है, सतो गुण से परिपूर्ण और भगवान नाम से युक्त है महाराज। तो ये 6 गुण हो गए, लेकिन 3 गुण अतिरिक्त कहे गए हैं कि तमाहम भगवान प्रेष्ठ भक्त एकांतिनम क्वचित गृहीत्वा पाणिनाम पाणि प्रपन्नार्ति हरो हरि। ये 6 गुण। और 7वां गुण है कि ये भक्त हैं। भक्त वह जो अपने आप को छोटा बना ले। भक्तिर लक्षणात् मुख्यार्थ संभवे। भक्त शब्द का अर्थ यहाँ गौण होता है, और जहां मुख्यार्थ ग्रहण में नहीं होता है, जहां भक्ति लक्षण में होती है। तो मुख्य है भगवान और गौण है भक्त। एक तो भक्त की परिभाषा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि भक्ति रस्यातीति भक्ता, अमर कोश में वर्णन है। जिसके हृदय में भक्ति है वही भक्त है। तो यही भक्त की पहचान है, जिसके हृदय में भक्ति। और भगवान भी तो पद्म पुराण में यही कहते हैं कि निरंतरम वैष्णव मानसानि। भगवान ने अपनी प्रसन्नता के लिए भक्ति को प्रकट किया है, और भक्त के हृदय में वास करने के लिए भगवान ने कह दिया। तो जिसके हृदय में भक्ति है वही भक्त है। एक गुण यह हो गया। एक अतिरिक्त गुण है उद्धव जी में, प्रेमी नहीं है ये, बल्कि प्रीतम है। उद्धव हुए भगवान के भक्त और भगवान हुए उद्धव के प्रेमी। तो उद्धव के प्रेमी कौन है? भगवान। तो उद्धव प्रीतम हो गए। इसलिए तो भगवान कहते ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। तो भगवान फिर प्रेमी बन के उद्धव जी का भजन करने लगते हैं। और एक अतिरिक्त लक्षण है, जहां 6 3 न हो जाएंगे, एकांतिनम।
एकांतिनो यस्य न कंचनार्था। एकांतिन का तात्पर्य जो भगवान से प्रयोजन हो, केवल भगवान से प्रीति रखे और एकांत में रहकर भगवान का भजन करे। भगवान स्वयं कहते हैं ताते जे हरि भगत सयाने, ताते जे सयाने मुक्ति निरादर भगति लुभाने। मुक्ति निरादर भगति लुभाने। ताते जे हरि भगत सयाने, ताते जे हरि भगत सयाने। मुक्ति निरादर भगति लुभाने। मुक्ति निरादर भगत लुभाने। भगवान कहते हैं कि